सुनाने को मेरे बहन भाई खड़े से होंगे हमेशा की तरफ दिली दुआ है आप सब हैं खड़े से होंगे आप बात रखे आमीन सुबह में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह रंग जी इतवार का दिन है। बेगम साहिबा ने जैसे कल कहा था उन्होंने तो वॉशिंग मशीन लगा ली, घर के कामकाज में लगी हुई हैं, लेकिन रात से मेरी तबीयत और इसकी तबीयत जो है ना ये ठीक नहीं है। तो अभी भी हम दोनों बाप बेटी यहाँ चारपाई डाल के सो रहे हैं। हवा खासी तेज़ चल रही है और ये साथ में है कीकर और इसके जो है ना पत्ते उड़ उड़ के हमारे बिस्तर पर आ रहे हैं। यहाँ पर सोने की एक वजह ये भी थी कि यहाँ से सूरज की हल्की हल्की किरण यहाँ पे आ रही है, लेकिन साथ में किक्कर ने जो है ना अपना काम कर दिया है और हमारे बिस्तर की ये हालत हो गई है। हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो रज़ाई ओढ़ के सो रहे थे रज़ाई के ऊपर। ये देख लें कितने पत्ते हैं। और बेगम साहिबा एक दफ़ा फिर जो है ना सुबह में भी झाड़ू लगाया था, मेरे ख्याल में अभी दोबारा लगा रही हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि चारपाई वहाँ डाल दें क्योंकि वहाँ अभी हल्की हल्की धूप आना शुरू हो गई है। तो इनके कपड़े तो सूख रहे हैं और साथ में हवा भी चल रही है। अच्छा बेगम, ये प्लेट यहाँ साए में रखी हुई है, अंदर से निकाल के रख दिया आपने, क्या लगाया हुआ है इस पे आपने? बैटरी लगी हुई है जी। कौन सी बैटरी लगी हुई है? हमारी बैटरी तो अंदर पड़ी है, वो तो नहीं निकाली आपने? छोटी भाई की। आपके भाई की बैटरी लगी हुई है। इस मौसम में कहाँ ये बैटरी चार्ज होगी? आप देखें तो सही कौन सी बैटरी उसने लगाई हुई है। ओए बेबी भी घूम रहा है हमारे साथ। अच्छा ये छोटी मोटरसाइकिल वाली बाइक वाली है ये, और ये तो कहाँ चार्ज होगी? ये तो साए में पड़ी है। इसके ऊपर देख लें जी, सुबह ही साफ़ किया है इसको, फिर मिट्टी चढ़ गई है क्योंकि हवा जो है वो चल रही है आज और मौसम भी ज़्यादा साफ़ नहीं है। सुबह से ना तो मैंने कुछ खाया है और ना ही इसने कुछ खाया है। तो अभी जी हम लोगों ने ये 2 बिस्किट मंगाए हैं, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। तो आयशा कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत ख़राब है जी। आपको खांसी भी आ रही है, बुखार है आपको? जी। बुखार और खांसी है जी इसको। ये ठंडी हवा चल रही है, मौसम ठंडा है ना तो ये मामूल है, लेकिन मुझे तो खैर बुखार नहीं है, अभी भी खांसी आ रही है इसको। मुझे तो बुखार नहीं है, जिस्म पूरे में जो है ना वो दर्द हो रहा है। तो उठने की और कहीं जाने की तो ताकत नहीं है। बस सुबह ही जना उठ के प्याली चाय की पी है और उसके बाद हमारी तो तबीयत ख़राब है। हम बिस्तर में घुसे हुए हैं और इसको देखें, ये भी जो है ना यहाँ आके हमारे साथ बिस्तर में छुप गई है। मेरे ख़्याल में बेबी को जो है ना ठंड लगी हुई है क्योंकि हवा चली है और मौसम ठंडा है आज। तो वहाँ से जी बेगम साहिबा ने हमारा बिस्तर जो है ना वो चेंज कर दिया है। यहाँ हम अभी सो रहे हैं और बेगम अपने काम काज में लगी हुई हैं। और दूसरी बात यह है जी कि बेगम साहिबा को हम पे आ रही है हंसी, पता नहीं क्यों हम पे हंस रही हैं ये। मेरे ख्याल में वो हैं अभी नौजवान और हम हो गए हैं बूढ़े। तो थोड़ी देर पहले भी वो हंस रही थी तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा यार तुम इसलिए हंस रही हो ना कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, तुम अभी जवान हो। तो अभी भी उनका जो है ना यही हाँ बेगम यही बात है ना? हाँ यही बात है। ये अहमद से भी 1 साल छोटी है और मुझसे तकरीबन जो है ना 6 साल ही है। जो आदमी को सर्दी लगी भैये मैं तो कपड़े धो के देम, बर्तन धो के देम, झाड़ू लाग देम, हाँ बानों को धमा के देम। ताई को तो चंगी बानो भी है ओ भी धा के देसी तो
चंगी हो। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मुझे जो है ना पूरे जिस्म में दर्द है और मुंह पे जो है ना मुझे लगता है कि हल्की हल्की सोने की वजह से जो है ना थोड़ी थोड़ी सूजन भी हो रही है ना। हाँ जी। तो मैंने तो गली से भी बाहर नहीं निकला हूँ मैं, और वही 2 बिस्किट जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं ना, बस वही 2 बिस्किट खाए हैं अभी। एक इसको खिलाया है और एक खुद खाया है। सुबह से कहीं ना जाने को दिल कर रहा है और ना ही कहीं कुछ खाने को दिल कर रहा है। और ये साहिबा जो हैं ये आज हमारा जी मजाक उड़ा रही हैं, देख लें इनको। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कौन लेके जाएगा? इमरान तो अभी नहीं आया। चल मैं गंजली बाइक चला लोगी? कई सने सु किसको बुलाओगी? कौन आएगा? एक सु पर इस मौसम में मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, इतनी हवा। सारा दिन इसी इंतज़ार में रहा हूँ कि हवा कम होगी तो फिर कोई दवाई वगैरह लेने जाऊँगा, लेकिन हवा जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शाम तक अमूमन हवाएं जो है ना वो थम जाती हैं, लेकिन आज तो जो है ना इसने थमने का नाम ही नहीं लिया। अभी इत्तफाकन मेरे एक पड़ोसी की कॉल मेरे पास आई है और वो शहर गया हुआ है, तो उसने इस वजह से फ़ोन किया था कि मैं शहर में हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दें, आपके लिए भी मैं लेता आऊँ। तो मैंने कहा यार अच्छा किया कि आपने मुझे कॉल कर ली है, तो आप मेरे लिए जो है ना मेडिकल स्टोर वाले से कह देना वहाँ से कोई टैबलेट वगैरह ले आना, और इसके लिए खांसी का एक सिरप ले आना। तो बुखार वाला सिरप तो इसका घर पे रखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी आज वो यूज़ करवा देते हैं। और मैंने भी अपने लिए अभी टैबलेट मंगवाई हैं, क्योंकि बाइक पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है, ठीक है, बेहतर है। और अहमद को भी मैंने कॉल करना मुनासिब नहीं समझा कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो फिर मैं उसको बुला लेता और फिर हम शहर चले जाते। आज अभी मैंने टैबलेट मंगवा ली हैं, इसका सिरप भी मंगवा लिया है। तो कल अल्लाह करेगा कि तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो शायद हवा भी कल ना हो, मौसम भी ठीक हो, तो फिर अपनी बाइक पे चले जाएंगे, वरना फिर मैं अहमद को कॉल करूँगा, वो गाड़ी ले आएगा, तो फिर गाड़ी में जो है ना फिर हम शहर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल घर के लिए कुछ सब्ज़ी और कुछ और सौदा सल्फ था, वो भी मैंने उसके ज़िम्मे लगा दिया है, और टैबलेट भी उसके ज़िम्मे लगा दी हैं। तो अमूमन हमारे यहाँ यही होता है कि आस पड़ोस का कोई बंदा शहर चला जाता है तो वो अपने दूसरे दोस्तों को कॉल कर लेता है कि यार मैं शहर गया हूँ, अगर आपने कुछ मंगवाना है तो बता दें। तो फिर वो लेते हुए आते हैं, फिर यहाँ आके हम उनको जो है ना अपना सामान ले लेते हैं और यहाँ पे उनको पेमेंट कर देते हैं। ये उनकी जी मेहरबानी है, क्योंकि हम भी उनके लिए ये फ़र्ज़ अंजाम देते हैं और वो हमारे लिए। तो ये सब जो है ना मेल मिलाप, मोहब्बत, प्यार, इससे ही मुमकिन होता है। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा कि आज हम व्लॉग नहीं बनाते, आज हम छुट्टी कर लेते हैं। और मेरी जो यूट्यूब स्टार है वो पास खड़ी हुई सुन रही थी, तो मुझे कहने लगी आप व्लॉग नहीं बनाते तो कैमरा मुझे दे दें, मोबाइल मुझे दे दें, मैं बनाती हूँ। मैंने कहा कैसे बनाओगी? अब जी आज के व्लॉग की इब्तिदा जो है ना उसने कर दी है। वो क्लिप मैंने फर्स्ट में लगा दिया है, आपने ज़रूर यकीन देख लिया होगा। तो वो तो अभी जी और भी एक्साइटेड थी कि आज मैंने ही सारा व्लॉग ख़त्म करना है, लेकिन उसको फिर बातें नहीं आ रही थी। फिर मुझसे पूछ रही थी अभी मैं क्या कहूँ पापा, अभी मैं क्या कहूँ पापा। मैंने कहा यार आप छोड़ दो, मैं जो है ना खुद ही बना लूँ। आप अभी सब्ज़ी के इंतज़ार में बैठी हो जी। तो सौदा पता नहीं हमारा सब्ज़ी कब आती है शहर से, तो यहाँ से ही मंगवा लो। बोला ओ जो घंटे में वो घेंदे उनसे आप कल पका गिनसो, कोई मसला कहने। पकाऊं क्या? फिर वही जंग शुरू कि क्या पकाएं। रात आपने आलू मटर मंगवाए, आज गोभी पका लो। नहीं, क्यों? पेट में दर्द। गोभी से पेट में दर्द होता है? वो इमरान साहब को तो गोभी बहुत पसंद है। वो अगर गोभी अगर आप बनाओगे तो सुबह फिर वो कहेगा कि पराठे बना के दो मुझे। इस मेरे ख्याल में आप डरती उन पराठे बनाने से हो, गोभी से नहीं डरती आप। कुछ और मंगवा लो। क्या? दाल। दाल?
नहीं यार, पेट ख़राब हो जाता है मेरा। दाल से पेट ख़राब हो जाता है। बैंगन हाँ बैंगन मंगवा लो, बैंगन मंगवा लो। वो कहाँ है आपके शहजादे? पता नहीं, घर तक नहीं। घर नहीं है? फिर किससे मंगवाओगे? किरण से आ वंजन मंगवा गिनो। शाम भी हो रही है। मालूम क्या करूं, कहीं को भेजे सुन जा देख दोबारा। देख लो, वो पड़ोस वाली बाजी है ना, उनका बेटा अगर घर पे है तो उससे मंगवा लो सब्ज़ी अभी। तो वो जो सब्ज़ी आएगी, ये भी अच्छा हुआ कि मैंने उसको नहीं बताया कि क्या क्या लेके आना है। अब वो जो है ना, अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी लेके आएगा, कम से कम मैं तो बच जाऊंगा। फिर इसको पकानी पड़ेगी जो सब्ज़ी वो लेके आएंगे, फिर इसको एतराज़ नहीं होगा। तो अभी जी फिर शाम के खाने पीने की रोज़ के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो जाए, आयशा की भी तबीयत ठीक हो जाए। तो कल मिलेंगे जी फिर आपसे किसी और वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।